अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की बर्थडे का ये व्लॉग है और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी इन दिनों में स्टूडियो की मेकिंग में। इंशाल्लाह मेरे दूसरे चैनल पे आपको स्टूडियो मेकिंग की वीडियोस भी मिल जाएंगी। आपने लाजमी देखनी है कि स्टूडियो की मैंने किस तरह तैयारी की और किस तरह से उसको बनाया। तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन है, आप ये भी वीडियो फुल देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो वाजी 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 ये ला ये हाँ जी, तो सेलिब्रेशन बिल्कुल स्टार्ट है। शाज़ैन लाओ लाओ जल्दी पाके लाओ पाके आगे ला के फेंकना है। काउंटिंग भी करो ना अब्दुल्ला, साथ साथ कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 11। थैंक यू। हाँ जी, तो आज की बर्थडे में हम आपको दिखाएंगे कि हम जो आर्च बनाते हैं बर्थडे में, जो पीछे बलून्स यू शेप में लगे होते हैं, उल्टा यू, वो कैसे बनती है। ये देखें, ये जो डोरी है इसको बांधे आप, 2 सिरों से बांधे, और बलून्स जो आपने फुलाए हुए हैं ना, उन सबको आपने 3-3 4-4 करके आपस में बांध देना है। और वो जो बांधे हुए बलून है उनको आपने लाइन में इस तरह से ज्वाइंट करके उस वायर के ऊपर अटैच करते जाना है। मेरा जो भाई है, छोटा भाई, जो आपको रेड टी शर्ट में नज़र आ रहा है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र है। अगर आपका कोई बर्थडे का, कोई एनिवर्सरी का, कोई इस तरह से इवेंट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे उस्मान साहिल के नाम से इसका आईडी है, और मेरा जो आईडी है वो गुड़ियाज़ मेकअप स्टूडियो के नाम से है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मेकअप्स के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, शूट्स के लिए भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज़ करवाने हैं तो आप मेरे भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जी मैंने माशाल्लाह से तय वाली जो है वो बिरयानी बनाई थी सबके लिए। सारे गेस्ट जो है वो घर के ही थे, और सब मेरे घर वालों को सबको जो है वो तय वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबकी फरमाइश पे जो है वो मैंने इस दफ़ा तय वाली बिरयानी बनाई थी। काफ़ी बड़ा पतीला था, वीडियो में छोटा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह से 8 से 9 ग्लास जो है ये बिरयानी थी। और दिस वाज माय फर्स्ट ट्राई, जिसमें मैंने राइस जो है वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कुक किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त रख ली, बहुत अच्छे पक गए थे। और इस कुकिंग के बाद जो है ना वो राइस जो है वो पकाना मेरी ज़िम्मेदारी हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्च जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। आप जो है वो मल्टी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। हमारी यहाँ पर मल्टी कलर्स की थीम की, बेसिकली जो ये मेरा छोटा भाई है ना, उसकी बेटी की बर्थडे और उमर की बर्थडे जो है वो एक ही दिन होती है, तो हम वो इकट्ठी ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। स्पेशली अब तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो जो है इस तरह इवेंट जो है हम इकट्ठे सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है सबके लिए, फैमिली के लिए भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपकी आर्च कंप्लीट हो जाए तो कोई भी वॉल जो आपने डेकोरेट करनी है ना, उसके ऊपर आपने इस आर्च को जो है ना वो अटैच कर लेना है। ऊपर जो है वो एक कील बांध लेनी है, और उस कील के साथ जो है ना वो इस आर्च को खड़ा करने की आपने कोशिश करनी है कि आर्च जो है वो किसी तरह टिक जाए। यहाँ पर क्या हो रहा था ना, आगे सोफ़े पड़े हुए थे, तो आर्च कंप्लीट नीचे ज़मीन तक पहुँच नहीं रही थी, तो फिर हमने सोफ़ा थोड़ा सा हटा के आगे किया, और ये आर्च जो है अब पूरी ज़मीन तक सेट हो गया। और अब जी शाज़ैन की तैयारी शुरू हो चुकी है। शाज़ैन जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हुआ हुआ है कि मुझे बलून्स में जाने दो, और हम उसके कपड़े चेंज करवा रहे हैं। तो बच्चों को तैयार करके फिर हम दोनों रेडी हुए थे, क्योंकि बच्चों की ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई है ना, आप टेंशन फ्री हो जाता है। शाज़ैन रेडी हो गया और अब्दुल्ला की बारी आ गई। अच्छी लगी ड्रेस? हाँ जी, तो यहाँ पर केक खोला जा रहा है। केक ले आए थे हम पहले ही, बेसिकली जो रात के टाइम हमने केक काटा था ना, वो हमने गुल्ले की थीम का बना लिया था, और दिन के टाइम जो केक था वो अब्दुल्ला के पापा की थीम का था, यानी वो सादा रखा गया था। और इस टाइम जो है वो थोड़ा सा बेबी गर्ल टाइप जो है वो केक तैयार करवा लिया था। तो यहाँ पर केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। खाना वाना हमने पहले ही खा लिया था, और लास्ट पे हमने केक काटा था, क्योंकि सारे काफ़ी देर से इकट्ठे हुए थे, तो आपको पता बच्चों को भूख लग जाती है, तो मैं हमेशा हर इवेंट में खाना पहले दे देती
करते हुए केक कटिंग वगैरह ये सारी सेरेमनी जो है वो लास्ट पे कर लेते हैं, ताकि सबका पेट भरा हो और सारे इंजॉय कर सकें उनको। हाँ जी, तो केक काटने का टाइम हुआ चाहता है, तो यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए थे और अब्दुल्ला की यही शर्त थी कि बेशक गुल्ले की बर्थडे हो या पापा की बर्थडे हो, केक तो मैं ही काटूंगा। और ये होता है, अब्दुल्ला किसी की भी बर्थडे होती है ना, तो हमारा अब्दुल्ला ही केक काटता है। इसको इतनी एक्साइटमेंट होती है केक काटने की। अच्छा, जब इसकी बर्थडे थी, जब 2 साल का ये हुआ, 3 साल का हुआ, तब इसको बिल्कुल भी बर्थडे का शौक़ नहीं था। और अब जब से इसकी बर्थडे हुई नहीं है, तब से इसको इतना शौक़ हुआ है। माशाल्लाह से इसकी भी जनवरी में बर्थडे आ जाएगी, तो फिर ये दोबारा से इंजॉय कर सकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फादर बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो जब भी फैमिली इकट्ठी होती है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पेशली अपनी मदर को बहुत ज़्यादा विश करती हूँ। जो आप में से ये व्लॉग देख रहा है, मेरी मदर के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि वो होती थी तो मेरे पापा के घर में ही सारे इवेंट्स होते थे। उनके जाने के बाद से जो है वो मेरे घर में सारे इवेंट्स होते हैं। एक तरह से मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। डेफिनेटली कोई भी, मैं या कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता है, लेकिन अभी इस फैमिली में मैं बड़ी हूँ, ज़ाहिर है। तो सब जो है वो कोई भी ईद वगैरह कोई भी इवेंट होता है ना, तो सारे मेरे घर में इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर जी सारी फैमिली इकट्ठी होकर पिक्चर्स बना रही है, फ़न कर रहे हैं सारे माशाल्लाह से। और केक कटिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। हमने लाइट वगैरह ऑफ़ करके जो है ना, फिर इसकी कैंडल लगा दी थी ताकि ये कैंडल ब्लो कर सके। लेकिन आपको पता है, बच्चे 2 साल के जब होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर गुल्ले की केक कटिंग के बाद जी अब्दुल्ला ने केक कटिंग की, शाहज़ैन ने केक कटिंग की और उसके बाद अब्दुल्ला के पापा ने केक कटिंग की। तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट थी केक कटिंग करने वालों की क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इकट्ठी हम लोग जॉइंट जो है वो बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो इससे जो है ना वो ज़्यादा फ़न हो जाता है, सारी गैदरिंग वगैरह हो जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सारी फैमिली इकट्ठी हुई है और यही वो मौके होते हैं जिनको एंजॉय करना चाहिए, फ़न करना चाहिए। और इन मेमोरीज़ को तो मैं लाजमी कैप्चर कर लेती हूँ, ताकि मेरे बच्चे जब बड़े हों ना, तो फिर वो देख सकें कि हमारे मामा पापा हमारे इवेंट्स को किस तरह सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम है, ये सुबह की क्लिप्स हैं जहाँ पर मैंने अब्दुल्ला के पापा के लिए दोबारा छोटा सा जो है ना वो केक वगैरह कटिंग की थी। खाना हम लोगों ने बाहर से मंगवा लिया था और रात के हम इतने थके हुए थे, काफ़ी लेट हम लोग रात को फारिग हुए थे। तो सुबह जो है वही बलून्स वगैरह आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और अब्दुल्ला के पापा जो है वो केक वगैरह बच्चों के साथ जाके ले आए थे और खाना भी ले आए थे। तो हमने जो है वो केक कटिंग की। ये देखें यहाँ पर ये लोग बाहर गए हुए केक लेने के लिए। अच्छा, मुझे जो है वो चॉकलेट केक पसंद है और बच्चों को और उनके पापा को जो है वो क्रीम केक पसंद है। तो जब भी कोई बर्थडे वगैरह आती है ना, बड़ी परेशानी हो जाती है कि किसकी मर्ज़ी का केक लिया जाए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी, मुझे क्रीम केक अच्छा लगता ही नहीं है। मुझे जो है ना वो चॉकलेट केक्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये मालमो से केक लेकर आए थे और साथ में पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये चीज़ें ले आए थे ये लोग। बेसिकली आपको पता है बर्थडे वगैरह होती हैं तो बच्चे तो यही चीज़ें डिमांड करते हैं जी, बर्गर मंगवा लें, पिज़्ज़ा मंगवा लें। तो हम लोग अब जो है वो अब्दुल्ला डिमांड्स करना शुरू हो गया। पहले तो खैर उसको पता ही नहीं चलता था और इस दफ़ा तो माशाल्लाह से शाहज़ैन ने इतनी एक्साइटमेंट से अपने पापा की बर्थडे सेलिब्रेट किया है कि बस मैं क्या बताऊँ। ये देखें ज़रा, उसको इतनी खुशी थी कि एंड तक वो केक खाता रहा। जब तक थोड़ा सा भी केक बच गया ना, वो केक खाता रहा माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर होता है जी ये इवेंट ख़त्म हमारा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो नए लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो सब के सब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग से। आप लोगों को टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको और मेरा निगहबान जी। अल्लाह हाफिज़।